नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्के सर मस्ती में। आज हम उन लोगों से बात करने जा रहे हैं जो लोग अभी तक कमेंट कर रहे हैं कि सर जमाबंदी पंजी कैसे भरे। इसका मतलब आप मेरा सब्सक्राइबर नहीं हैं। अगर आप मेरा सब्सक्राइबर होते तो ये प्रश्न आज तक नहीं पूछते। पंजी भरने के लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, जिसके लिए मुझे मेरे प्यारे जनता, मेरे प्यारे भाई लोग बहुत पहले कमेंट किए थे कि पंजी भर करके बताइए कि कैसे पंजी भरा जाएगा। तो उसमें पंजी को भर करके बोर्ड के माध्यम से एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को भर करके बताया है। और आप उस वीडियो को जा कर के नहीं देख रहे हैं और मेरे प्रत्येक वीडियो में जा कर के यही लेटेस्ट कमेंट करते हैं कि सर जमाबंदी पंजी कैसे भरे। तो बताइए कि आप जब इतना स्लो चलिएगा, इतना धीमी गति से, तो आपका जमाबंदी पंजी घर पर रहेगा या शिविर में रहेगा। लेकिन मेरे अंदाज से आप जितना आप लेट चल रहे हैं, आपका शिविर में नहीं जाएगा, आपके घर पर रहेगा। क्योंकि एक डेट आपका ख़त्म हो गया शिविर वाला। 1 तारीख को जो आपका शिविर लगने वाला था ये आपका ख़त्म हो चुका, और सेकंड शिविर लगने जा रहा है। आज है 8 तारीख और 2 दिन के बाद आपका शिविर लगेगा। और इस 2 दिन में अगर आप लोग अभी तक जमाबंदी पंजी अगर नहीं भर रहे हैं तो फिर 2 दिन के बाद आप जमा नहीं कर पाइएगा, और जमा नहीं कर पाइएगा तो ब्लॉक का चक्कर काटिएगा। ये 100% लिख लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि ब्लॉक का चक्कर काटते रह जाइएगा, उस पर से पैसा नगद चुमावन देना पड़ेगा उसी फॉर्म को जमा करने के लिए। जब सीओ कर्मचारी आपको डांट लगाएगा कि आप इतना दिन से कहाँ थे, फर्स्ट शिविर में नहीं आए, सेकंड शिविर में नहीं आए, तो फिर चक्कर काटते चलिएगा, चप्पल घिस जाएगा। और फिर वीडियो के माध्यम से कमेंट कीजिएगा कि अभी तक मेरा जमा नहीं हुआ, ब्लॉक में गए थे तक कर्मचारी नहीं ले रहा है, तो पैसा मांग रहा है, तो घूस मांग रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ आप लोग भी लापरवाह हैं। हम लोग तो देखिए आवाज़ उठाते ही उठाते हैं ताकि सिस्टम काम सही से करे, लेकिन आप लोग कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी तक लापरवाही बरत रहे हैं। अरे बाबा, मैं कहता हूँ कि जितने भी लोग अभी तक असमर्थ हैं, जिनको भरने नहीं आ रहा है, वो अपने अगल बगल की व्यवस्था देख करके भर लीजिए। उससे भी नहीं आ रहा है तो हम लोग वीडियो क्यों आप लोग को डाल करके बता करके डाले हैं बोर्ड के माध्यम से? इसीलिए ना डाले हैं कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि पट्टीदार के पास अगर जाते हैं, पट्टीदार नहीं बताता है, फरीकैन नहीं बताता है कि आप ऐसे ऐसे जमाबंदी पंजी भरिए, आपको गुमराह करता है, आपको भटकाता है, दौड़ाता है इधर उधर। तो इसीलिए हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से हर पॉइंट को प्रत्येक दिन लेकर के आते हैं ताकि आप लोग को समस्या ना हो। और आप अभी तक आप लोग भटक रहे हैं जमाबंदी पंजी को लेकर के। उसके बाद कहिएगा कि कौन सा उसमें दस्तावेज लगाएं, फिर कहिएगा कि बंटवारा करना है तो क्या करें, संयुक्त खाता खुलवाना है, संयुक्त जमाबंदी करना है। समस्या है ये सब। अब हार के इतना कमेंट आया है कि जमाबंदी पंजी भरिए। अब बताइए, आप ही लोगों से मैं पूछता हूँ कि इतना मैं रोज़ एक ही पंजी को भरे हैं तो समय मेरे पास नहीं है उतना, क्योंकि और भी काम है। वीडियो बनाना ही एक काम नहीं है, विभागीय आदमी हैं हम लोग, और भी काम रहता है, पेपर को देखना। जितने भी लोग अभी तक इस चीज़ को भ्रम में पड़े हुए हैं कि मेरे पिताजी मर चुके हैं, मम्मी जिंदा है, मेरे 2 पापा हैं, पापा 2 भाई हैं, एक भाई बेच दिया, एक बात और दोनों मर गए, तो किसके नाम से खुलेगा, किसके नाम से दाखिल खारिज होगा? अभी तो दाखिल खारिज के जितने भी लोग प्रश्न करते हैं, अभी स्पष्ट रूप से आप लोग शांत रहिए, क्योंकि दाखिल खारिज की प्रक्रिया अभी नहीं हो पा रही है और आप लोग परेशान हैं। उसकी समस्या मैं बताऊंगा। जिनके 2 भाई हैं पिताजी और मर चुके हैं और एक भाई बेच चुका है, तो भी आपको कैसे कराना है, अपने हिस्से का ज़मीन कैसे कराना है। बहुत सारे लोग का कमेंट है कि सर मेरे नाना ने मेरे मम्मी के नाम से ज़मीन लिख दिया और तो अपने नाम कैसे कराएं? तो जब आपके नाना ने आपके मम्मी के नाम से ज़मीन को बख्शिशनामा कर दिया, रजिस्टर्ड कर दिया, संपत्ति को दे दिया, तो आप उस संपत्ति को जब आपकी माँ के नाम से है तो आपकी माँ के नाम से ही खाता खुलेगा, जमाबंदी बनेगा, भरिएगा। तो
या अभी तक आपके माँ के नाम से पंजी नहीं आया, नाना के नाम से पंजी आ चुका है, तो आप जिस टाइप से आपकी मम्मी को मिला है, रजिस्ट्री करके मिला है या बख्शिशनामा मिला है या गिफ्ट में मिला है, तो इस चीज़ को आप उसमें अटैच करके लगा करके उसमें नाम भर करके दर्ज करके भेज दीजिएगा, तो आपका स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि आपके नाना का है कि मम्मी का है कि नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर जमाबंदी करे चौहद्दी में उत्तर दक्षिण करके नहीं दिया है, पूरा पश्चिम करके नहीं दिया है, कि पहले उत्तर देना चाहिए, फिर दक्षिण देना चाहिए, फिर पूरब, फिर पश्चिम देना चाहिए। अरे बाबा, जैसे विभाग ने छाप दिया है तो आप उसी पर काम कीजिए। आप उसको सुधारने चले हैं, आपकी बात को कौन सुनेगा। आप जो कमेंट किए हैं, मैं इस पॉइंट को अगर वीडियो बना भी दूं कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम करके यहाँ पर शेड्यूल बनाइए, तो जो जमाबंदी पंजी अब छप करके आ चुका है उसमें तो कोई सुधार नहीं होगा। तो जो चीज़ बन चुका है उसको आप नहीं सुधार सकते हैं। खाना बन गया, अगर उसमें नमक ज़्यादा पड़ गया तो आप उसको कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। या तो उसको खाइए या तो फेंकिए या दूसरा खाना बनाइए। तो फेंकना उतना आसान नहीं है सरकार के लिए, क्योंकि इसमें बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो जैसे दिया है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसे करके दिया है, उसमें आप चौहद्दी जना दीजिए। ये काम उसका है, उस विभाग का है कि कैसे करेगा नहीं करेगा। समझ रहे बात को। हाँ, कोई बड़ी मुद्दा होता जिससे जनता को परेशानी हो रही, उस चीज़ पर हम लोग आवाज़ उठाते। ये छोटी सी बात उत्तर पूरब के लिए अब हम लोग नहीं बोल सकते हैं। जितना छप चुका है उसमें आपको भर करके दे देना है, ठीक है। क्या हो गया, जब पूरा पश्चिम पहले ही दे दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक जितने लोग परेशान हैं कि अभी तक पंजी हम नहीं भर पाए हैं, सर जब पंजी भर करके बताइए, तो जा करके मेरा वीडियो देखिए और पंजी भरिए। और पंजी भर करके 10 तारीख को आपको आवेदन शिविर लग रहा है, शिविर में दे दीजिए। उसके बाद मैं इस पर भी वीडियो बना दिया हूँ कि जिन व्यक्तियों का अभी तक कागजात अगर नहीं मिला है, यानी कि पंजी आपको नहीं मिला है, तो आप स्पष्ट रूप से शांत रहिए, आपको नहीं मिलेगा। न पहले शिविर में मिलेगा न दूसरे शिविर में मिलेगा। ये भी कमेंट आया कि हमको किसी शिविर में नहीं मिला। तो आप परेशान नहीं होइए, क्योंकि मैं बताया हूँ कि 2017 से पहले का जिस व्यक्तियों का जमाबंदी में त्रुटि है, कुछ अशुद्धि है, गलती है, उन्हीं लोगों के नाम के जमाबंदी पंजी ऑनलाइन से रिकवर करके डाउनलोड करके उनको दिया जा रहा है कि आप उसको भर करके दीजिए। लेकिन हो सकता है कि आपका भी गड़बड़ी हो, लेकिन ऑनलाइन में नहीं चढ़ा हो। तो जब ऑनलाइन में नहीं चढ़ा होगा, इसीलिए ऑनलाइन से डाउनलोड होकर के नहीं आया है। उसके लिए आपको जा करके परिमार्जन करके ब्लॉक के माध्यम से ही काम होगा। ऐसा नहीं है कि आज ये शिविर लग रहा है, महाअभियान चल रहा है तो पूरा काम आपका डिजिटाइजेशन ही होगा, कल से आपका पूरा कंप्यूटराइज ही काम होगा। नहीं, ये भूल जाइए कि सारा काम कंप्यूटराइज होगा। तो ब्लॉक में फिर बैठा काहेला है लोग, फिर जाइएगा परिमार्जन कीजिएगा, फिर दौड़िएगा। अंचल का काम चलते रहेगा, ऐसा नहीं है कि बंद होगा। तो आपका काम अंचल में होगा, समझ रहे हैं। और 2017 के बाद वाला जितना पंजी नहीं आया तो वो लोग भी परेशान ना हो, क्योंकि 17 के बाद से बहुत सारे रजिस्ट्री ऐसे भी हुए हैं जो ऑनलाइन ही दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अशुद्धि नहीं है, जिसमें अशुद्धि त्रुटि नहीं है, वैसा पेपर नहीं आ रहा है। क्योंकि उसको लेकर के आकर के झूठ मूठ के झमेला बढ़ाया जाए, उसको दिया जाए, फिर भरा जाए, फिर रखा जाए, ज़्यादा कागज़ इकट्ठा हो जाएगा। और कुछ लोगों को उसमें नए वाले प्रक्रिया में भी कुछ का पेपर आ चुका है। तो कुछ का पेपर देख करके पड़ोसी या अगल बगल के लोग भी थोड़ा सा बेचैनी में हो चुके हैं कि फलाना का नया रजिस्ट्री था, उसका जमाबंदी पंजी आ गया और मेरा नहीं आया। तो आपका नहीं आया तो इसलिए आप परेशान मत होइए, आपका काम सही से हो चुका है और है, आपका ज़मीन आपके पास ही है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे सरकार, दुनिया का कोई सरकार आ जाए, एनडीए आ जाए, बीजेपी आ जाए, आरजेडी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, चाहे जनसुराज आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, आपका ज़मीन 1 इंच 1 सूत इधर से इधर होने वाला नहीं है। किसी के मन में भ्रम अगर चलता होगा कि मैं बाहर हूँ और मेरे पट्टीदार मेरे नाम का सभी ज़मीन का कागजात भर चुका है और मेरा हिस्सा ले लिया, तो ऐसा स्थिति नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे फरीकैन हैं, बहुत सारे पट्टीदार हैं। तो ऐसे स्थिति में उसका ज़मीन नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सालों से रिकॉर्ड है, उसके बाप दादा की हिस्सेदारी में है। जो ज़मीन पकड़ के रखा है, बो रहा है, बंटवारे के हिसाब से मिला है, चाहे मौखिक हो, चाहे लिखित हो, चाहे जैसे भी हो। तो ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि आपके से ज़मीन ले लिया जाएगा। चाहे आप जो ज़मीन खरीदे हैं आपके नाम से चला गया, मैं अपने नाम से ज़मीन खरीदा हूँ तो मैं जमाबंदी पंजी नहीं भरूंगा तो क्या उसका सरकार ले लेगा? नहीं होगा। सरकार का ज़मीन एक अलग होता है, जिसको गैर मजरूआ ज़मीन कहते हैं, आम गैर मजरूआ कहते हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड में रहता है। चाहे स्कूल का ज़मीन होगा, मंदिर का स्कूल ज़मीन होगा, मस्जिद का ज़मीन होगा, नदी पोखर तालाब होगा,
समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को वो अपना रिकॉर्ड में लेगा। ऐसे बहुत सारे सर्वे के दौरान में ऐसे ऐसे बहुत सारे ज़मीन आए, बेतिया राज का ज़मीन आया, तो वैसे स्थिति में वो अपना ज़मीन लेगा, आपका ज़मीन नहीं लेगा। ये आपका भ्रम है, क्योंकि ये सर्वे एक नया नहीं हो रहा है, बहुत पहले भी सर्वे हुआ था, और वो भी सर्वे पूरे ऑल इंडिया के लिए कराया जा रहा था, तो वो भी आपका सफल नहीं हुआ। ब्रिटिश ज़माने में हो रहा था, तो कुछ ज़िलों में हुआ, कुछ ज़िलों में बंद हो गया। तो क्या जिस ज़िला में हुआ उस ज़िला का ख़त्म हो गया, जिस ज़िला में नहीं हुआ उसका ज़मीन नहीं है? सबका है। पेपर अधूरा टाइप के आपका हो चुका है, कहीं का हुआ तो वहाँ अपलोड करके दे दिया, कहीं नहीं हुआ तो नहीं दिया। किसी गांव में कागजात जमा हो जा रहा है, किसी उसी गांव में आधा का जमा हो रहा है, आधा का जमा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर वो फार्मूला है कि वहाँ पर काम नहीं होगा। जमा हो चुका लेकिन काम नहीं होगा, पेपर जा कर के ब्लॉक में फेंक दिया जाएगा। और समय काटते 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 एक ऐसा दिन आएगा कि आप सर्वे को भूल जाइएगा, महाअभियान को भूल जाइएगा, शिविर को भूल जाइएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इलेक्शन आएगा, फिर उसके बाद कुछ नया चेंजिंग आएगा, कुछ नया अपडेट्स आएंगे, कुछ नए नोटिस आएंगे, कुछ नया पिछले के वीडियो में मैं बताया था कि चकबंदी करने के लिए भी सूचना जारी किया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सूचनाएं आती रहती है, और बैक वाला सूचना आपका धीरे धीरे पेंडिंग में चला जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि 2 दिन बाकी है, जितने भी लोग अभी परेशान हैं जमाबंदी पंजी को लेकर के, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं बढ़े, तो नहीं बढ़े हैं, मिल चुका है तो जा करके भर के जमा कीजिए। नहीं मिला है उसके लिए आप परेशान मत होइए, कोई परेशानी नहीं होगा। अगर हम लोग पर भरोसा है, हम लोग को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो फॉलो कीजिए। हम लोग अपडेट लेटेस्ट रोज़ देते हैं, समझ रहे कि नहीं? सही जानकारी देते हैं, सही खबर देते हैं अपने जनता को हम लोग गुमराह करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कमेंट कर देते हैं कि आप गुमराह मत कीजिए, ऐसा बात मत बोलिए। अरे भाई, हम लोग अपने घर से नहीं बोलते हैं, जो सरकार का नोटिस आता है उसी के माध्यम से हम बोलते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो लोग जमाबंदी पंजी को जमा नहीं किए हैं जा करके दूसरा शिविर में जमा कर दीजिए। बहुत जगह पर दूसरा शिविर भी आपका निकल चुका, लेकिन अभी भी बहुत सारे जगहों पर दूसरा शिविर बाकी है जो 10 को लगने वाला है। धन्यवाद।